मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इल्म सर्फ़ शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं। अगर आप उर्दू पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। चाहे आप मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या आप स्कूल के तलबा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए है। चाहे वो मदरसा के तलबा हो चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, ये सब के लिए है। ठीक है। हाँ, शर्त ये है कि आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आता हो। अगर आप उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं तो इस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो हम इल्म सर्फ़ शुरू करने वाले हैं। तो इल्म सर्फ़ है क्या, उसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा हम तमहीद बांध लेते हैं ताकि इल्म सर्फ़ आपको समझ में आ जाए आखिर यह है क्या। देखें, इल्म अरबी ग्रामर जो है, अरबी ग्रामर के मेनली दो पार्ट हैं। एक को कहते हैं इल्म नहव और एक को इल्म सर्फ़। ठीक है। तो सबसे पहले हम इल्म सर्फ़ पढ़ेंगे, उसके बाद इल्म नहव की तरफ आएंगे। और ये भी नहीं कि इल्म सर्फ़ जो है मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम इल्म नहव की तरफ आएंगे, नहीं, मतलब कुछ इल्म सर्फ़ में हम आगे चले जाएंगे। 10-20 लेसन 25 लेसन इल्म सर्फ़ में हम ले लेंगे, उसके बाद जो है हम इल्म नहव की तरफ आएंगे। ठीक है। तो अरबिक ग्रामर के दो पार्ट है, इल्म नहव और इल्म सर्फ़, मेनली दो पार्ट है। तो हम पहले जान लें कि इल्म सर्फ़ आखिर है क्या, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं इल्म सर्फ़। तो इल्म सर्फ़ है क्या, इसको जो है हम समझते हैं पहले। तो समझाने के लिए चंद बातें हम बता रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र करें तो आपको समझ में आ जाएगा इल्म सर्फ़ है क्या। देखें, और बिल्कुल जो है फिक्र करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए कि हम शुरू से पढ़ाएंगे। आप हुरूफ ताजी तो पढ़े होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, या अलिफ बे ते से आप पढ़े होंगे। बिल्कुल हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। चाहे आप मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले हो या स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपके दिल में अगर शौक़ है, जज्बा है सीखने का, कुरान का तर्जमा सीखने का, कुरान को जो है तर्जमा के साथ पढ़ने का। तर्जमा के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान आप पढ़ें और आपको तर्जमा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन तर्जमा हमें समझ में नहीं आता, हम यूं ही पढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आप जो है शौक़ रखते हैं तो जो है आप इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो का पर्पज़ क्या है, कुरान पढ़ना आ जाए, इस वीडियो का नहीं। मतलब ये सीरीज हमने जो शुरू किया है तो इसका मकसद क्या है, इल्म नहव इल्म सर्फ़ पढ़ने का मकसद क्या है। इल्म नहव इल्म सर्फ़ यानी अरबिक ग्रामर। तो अरबिक ग्रामर पढ़ने का मकसद क्या है, मकसद है कुरान को सीखना, कुरान को सीखना, ठीक है ना, कुरान को सीखना मकसद है। तो अगर आप इल्म नहव पढ़ेंगे और इल्म सर्फ़ पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा, जो है कुरान का माना समझ में आ जाएगा। बस में माना आप समझना शुरू कर देंगे। तो हम इल्म सर्फ़ पहले हम जान लें कि इल्म सर्फ़ कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो देखें, अरबी में कुल हुरूफ कितने हैं, कुल हुरूफ 29 हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा 29 है, अलिफ से लेकर के या तक, ठीक है। और हुरूफ को जो हम जोड़ कर क्या बनाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं। हुरूफ यानी अलिफ बा ता सा जीम हा खा पढ़ेंगे, या अलिफ बे ते से, तो उसको जो हम जोड़ कर क्या बनाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ यानी वर्ड, शब्द बनाते हैं। उसके बाद हम लफ्ज़ को जोड़ कर क्या बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, ठीक है। जुमला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य जिसे बोलते हैं। तो हुरूफ से हम लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ से हम जुमला बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो है लफ्ज़ जो है, सबसे पहले हम जुमला पे तो बाद में आएंगे, पहले लफ्ज़ देखते हैं। लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ ये हम सिर्फ अभी ये बताना चाह रहे हैं कि इल्म सर्फ़ होता क्या है, इल्म सर्फ़ है क्या, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम अभी इल्म सर्फ़ हमने शुरू नहीं किया है, अभी हम इल्म सर्फ़ आपको समझा रहे हैं कि इल्म सर्फ़ कहते किसे, इल्म सर्फ़ क्या है। तो देखिए, ये लफ्ज़ है
लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं मौजू और एक को कहते हैं महमल। मौजू लफ्ज़ है कोई भी वर्ड तो उसकी दो किस्में हैं, या तो वो लफ्ज़ मौजू होगा या महमल। मौजू जिसका कोई माना हो और महमल जिसका कोई माना ना हो। तो इसका कोई माना नहीं होता, जब इसका कोई माना नहीं होता तो इसकी बहस यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसका कोई माना ही नहीं है तो हम इसकी बहस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, जिसका कोई मतलब हो, ठीक है ना, उसे हम मौजू कहते हैं। अब मौजू होगा, अब मौजू की दो किस्में, या तो मौजू जो मीनिंगफुल वर्ड है, मानादार जो लफ्ज़ है, वो या तो अकेला होगा तो उसे मुफरद कहेंगे, और अकेला नहीं होगा किसी और वर्ड के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम मुरक्कब कहेंगे। ठीक है, तो वो वर्ड जिसका कोई माना है तो जो है वो या तो अकेला होगा, जैसे किताब, कलम, कुछ भी, ठीक है ना, ये अकेला एक एक वर्ड है, अलग अलग देख रहे हैं, तो ये मुफरद मतलब अकेला और मुरक्कब मतलब जुड़ा हुआ, जैसे किताबुल्लाह, देख रहे हैं, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब। तो ये दो वर्ड, जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो ये दो वर्ड है, दो वर्ड, यहाँ एक वर्ड है, तो इसे कहेंगे मुफरद और इसे कहेंगे मुरक्कब। मुरक्कब जुड़ा हुआ, मुफरद अकेला, बात समझ में। अब जो है मुफरद जो है लफ्ज़ जो है, जो मौजू की किस्म मुफरद जो है, इसी को हम कलमा कहते हैं, इसको कलमा भी कहते हैं, इसको कलमा भी कहते हैं। अब जो कलमा जो है ये तीन किस्म पर है, तीन किस्म पर है, इसम, फेल और हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ, बात समझ में। इसमें हम नाउन को कहते हैं, जैसा क्या आपने पढ़ा होगा, फेल यानी वर्ब और हुरूफ यानी लेटर। इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, हर्फ यानी लेटर। तो इसमें फेल, हर्फ, और यही जो है अरबी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये अरबी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें फेल, हर्फ, कोई भी एक वर्ड आप अरबी में उठाए, या तो वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है अरबी का, अरबी ग्रामर। तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखें, हम इल्मे सर्फ शुरू करने वाले हैं, और इल्मे सर्फ में हम पढ़ेंगे क्या, इल्मे सर्फ है क्या, तो याद रखें, इल्मे सर्फ में हम फेल के बारे में पढ़ेंगे, फेल के बारे में पढ़ेंगे, बात समझे। इल्मे सर्फ में हम फेल के बारे में पढ़ेंगे, फेल को किस तरह बनाते हैं, कैसे जो है उसका सेगा जो है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, कहाँ ज़बर ज़ेर आएगा, ये सारी चीज़ें फेल की बात हम किस में पढ़ते हैं, इल्मे सर्फ में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इल्मे सर्फ किसे कहते हैं। तो इल्मे सर्फ में हम फेल के मुतालिक ज़्यादातर पढ़ते हैं और इन दोनों के मुतालिक कम पढ़ते हैं, ठीक है। और इल्मे नहव में इसम के मुतालिक ज़्यादा पढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। इसम के मुतालिक हम इल्मे नहव में पढ़ते हैं, और फेल में जो क्या कहते हैं, इल्मे सर्फ में जो है हम फेल के मुतालिक ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे फेल से, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन का तरीका है कि पहले वो इल्मे सर्फ को पढ़ाते हैं, और होना भी चाहिए कि अरबी ग्रामर में जो है यही तरीका चला आ रहा है कि इल्मे सर्फ को जो है थोड़ा सा जो है पहले पढ़ ले, 20, 30 या 40 जितना भी हो सके, और लेसन जो है हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम इल्मे नहव शुरू करेंगे, तो बात समझ में आएगी, ठीक है ना। नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, डायरेक्ट हम जो है इल्मे नहव शुरू करेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, जितना ज़्यादा फ़ायदा जो है इल्मे सर्फ पढ़ने के बाद हम इल्मे नहव पढ़ने से उठा सकते हैं, बात समझ में आ रही। तो ये है इल्मे सर्फ। तो हम जो है ये तो यूँ समझ ले कि तमहीदी कुछ कलमात से थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाज़ाब्ता जो है शुरू कर देंगे इल्मे सर्फ को। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिस चीज़ को ज़रूरत है इस चीज़ की उन तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।